तो आज हम लोगों को यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4 पढ़ना है। इस लेक्चर में हम लोग यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे। इसके पहले हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट का 1, 2, 3 लेक्चर अपलोड करके डाल दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देखना कंपलसरी है। आइए शुरू करते हैं यूनिट कन्वर्जन। टॉपिक का नाम है कन्वर्जन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी from one system of unit to another। ये टॉपिक है और इसको शॉर्टकट में अगर हम बोलें तो इसका नाम है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्ट करना है, यानी कि फोर्स अगर एसआई यूनिट में गिवन है 10 न्यूटन तो हमें चेक करना होगा कि सीजीएस यूनिट में कितना होगा। वर्क अगर सीजीएस यूनिट में 5 गिवन है तो हम लोगों को चेक करना है कि वो एमकेएस यूनिट में कितना होगा। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं, सिलेबस के अंदर है। तो आइए शुरू करते हैं। मान लो बच्चों कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है और इस ए का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन गिवन है MLT। तो किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में इसका डायमेंशन M1 L1 T1 होगा, पावर A B C, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगा N इज इक्वल टू, या ऐसे बोल सकते हैं N1। ये जो N1 है बच्चों, इस N1 को हम बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो हमने लिखा है ये किसी वन सिस्टम ऑफ यूनिट में होगा। अगर हम दूसरी बात करें, मान लो यही ए गिवन है किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो इस ए का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा MLT और दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में M2 L2 T2 पावर A B C गिवन होगा ऐसे। और ये हम यहां लिख देंगे अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। और यहां पर इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हम N2 अज्यूम कर ले रहे हैं। तो अगर ऐसा गिवन है बच्चों तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले, सिंस वी नो डेट NU इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पर N है न्यूमेरिकल वैल्यू और U है यूनिट, NU इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। बच्चों अगर ऐसे होगा तो हम यहां पे लिख सकते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये रहा बेसिक फॉर्मूला और इसी फॉर्मूले को आगे चल करके हम लोग यूज करेंगे और यूनिट कन्वर्जन करेंगे। चलिए, N1 कोई एक सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो हमने N1 लिख दिया। U1 के जगह पे यूनिट लिखो या डायमेंशन लिखो, बात बराबर है। जैसे 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 कहां लिखूं, यहां लिखता हूं। जैसे फोर्स है तो फोर्स का बच्चों जानते हो आप डायमेंशनल फॉर्मूला MLT की पावर -2 होता है, और फोर्स का जो यूनिट होता है SI यूनिट न्यूटन होता है। और अगर हम MKS यूनिट की बात करें तो इसका MKS यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रहा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखना, मास की जगह पे किलोग्राम आया, लेंथ की जगह पे मीटर आया, और टाइम की पावर -2 की जगह पे सेकंड की पावर -2 आया। तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो U1 के जगह पे हम डायमेंशनल फॉर्मूला MLT यूज कर लेते हैं। ये रहा MLT, और शुरुआत में हमने M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C लिखा हुआ है, तो वही यहां लिखेंगे M1 की पावर A, L1 की पावर B
T1 की पावर C इज इक्वल टू N2 इंटू U2 की जगह पे ये वाला हम डायमेंशनल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C, और इस फॉर्मूले को यूज करके हमें यूनिट कन्वर्जन करना है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आगे चल करके यूज होगा, इसको याद कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, इसको मिटा करके नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, इसको पूरा कॉपी कर लीजिए और जैसे मैंने लिखा है वैसे एग्जैक्टली कॉपी कीजिएगा। सबसे सिंपलेस्ट वे में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूं, ताकि कभी भी हमेशा आप आज से 4 महीने बाद, आज से 1.5 साल बाद भी जब आप रिवाइज करोगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं एक, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, ये डायन नहीं है, ये डाइन है, इसको डायन नहीं पढ़ना, ये रात को 1 बज रहा है यार। तो 1 न्यूटन इनटू डाइन कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम फोर्स लिखेंगे, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT की पावर -2। अगर इस डायमेंशनल फॉर्मूला से बच्चों हम इसमें फोर्स में यूनिट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस फोर्स का MKS यूनिट अगर हम चेक करें तो वो यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस फोर्स का MKS यूनिट में N1 की वैल्यू गिवन है 1 न्यूटन। इसी फोर्स का अगर हम CGS बात करें, मेरे बच्चे जानते हैं जो डायन होता है वो फोर्स का CGS यूनिट है, CGS यूनिट ऑफ डायन, सॉरी फोर्स, CGS यूनिट ऑफ फोर्स होता है। तो कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन हमने लिखा हुआ है, तो 1 न्यूटन ऐसा यूनिट हो गया, MKS यूनिट हो गया, और डायन CGS यूनिट ऑफ फोर्स हो गया। तो ये फोर्स का हमने CGS यूनिट चेक किया, तो यहां पर N2 हमें नहीं पता है, और इसका यूनिट हो जाएगा, जब मास लिखा तो किलोग्राम था, तो यहां पे लिखेंगे CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे, ग्राम की जगह पे किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम की जगह पे ग्राम लिखेंगे, सेकेंड स्क्वायर की जगह पे सेकेंड स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, ये यूनिट हो गया। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, आइए कन्वर्ट करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यहां ये चीज तो लिख ही देना, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, और वहां से आगे बढ़ेंगे तो N1 की जगह पे 1 गिवन है, और U1 की जगह पे बच्चों आप चाहो तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो, या चाहो तो आप डायरेक्ट यूनिट लिख के भी काम चला सकते हो। तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, MLT, M1 L1 T1 पावर -2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला में यहाँ पे M की पावर 1 है, L की पावर 1 है, T की पावर -2 है, तो यहाँ M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2 हमने लिख दिया। दिस विल बी इक्वल टू N2 इंटू, अब चेक करो, हमने N2 लिख दिया, अब हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है U2 की जगह पे, इस U2 की जगह पे, तो अगेन MLT लिख देंगे, M2 L2 T2 की पावर -2, ये आ गया। अब इसको कन्वर्ट कर लो, M1 पहले किस में है, तो पहले है MKS में, कन्वर्ट किस में करना है, CGS में, तो MKS में M के जगह पे होगा किलोग्राम, L के जगह पे होगा मीटर, T के जगह पे होगा सेकेंड की पावर -2 इज इक्वल टू N2 इंटू M2 के जगह पे होगा ग्राम, L2 के जगह पे सेंटीमीटर, T2 के जगह पे सेकेंड की पावर -2,
सेकेंड की पावर -2 से सेकेंड की पावर -2 कैंसल आउट हो गया और हमें यहां से किलोग्राम की जगह पे 10⁻³ ग्राम लिखेंगे, सेंटीमीटर सॉरी मीटर की जगह पे 10⁻² सेंटीमीटर लिखेंगे, इज इक्वल टू N2 इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर। ग्राम सेंटीमीटर से ग्राम सेंटीमीटर कैंसल आउट हो गया और बच्चों हमें यहाँ पे N2 इज इक्वल टू 10⁵ मिल गया। यानी कि हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। आई होप इट्स क्लियर। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जिसको ना समझ में आया होगा वो समझ लेगा। हमने यहाँ पे M1 L1 T1 लिख दिया, M2 L2 T2 लिख दिया, पावर के साथ लिख दिया। अब कन्वर्ट करना है MKS से CGS में, तो पहले MKS वाले को लिख दिया, बाद में CGS वाले को लिख दिया। MKS को कन्वर्ट कर दिया तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ ग्राम सेंटीमीटर को वैसे ही रहने दिया और N2 की वैल्यू यहां से मिल गई। आई होप इट्स क्लियर। एक बार जरा इसको कॉपी करें। अब हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G को कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम CGS टू MKS। तो लिखेंगे कन्वर्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G from CGS to MKS। और बच्चों G की वैल्यू CGS में गिवन होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। G का जो यहां से हम G का अगर बात करेंगे डायमेंशन का, तो G का डायमेंशन होगा m⁻⁻1 L3 T⁻⁻2। तो मैंने वही लिखा हुआ है, m⁻⁻1 मतलब मास यहाँ CGS में ग्राम होगा, ग्राम की पावर -1, L⁻³ मतलब लेंथ की पावर 3, तो सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स लेंथ, तो लेंथ की पावर 3 और T⁻⁻2 है तो सेकंड की पावर -2 आया, तो m-1 L3 T-2 होता है। यहां देखो m-1 L3 T-2 आ गया। ऐसे ही इस G की अगर हम बात करें MKS में, तो MKS में हमें सिर्फ इसका यूनिट पता है और U2 की वैल्यू हम जानते हैं इस केस में कितना होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे हम लिखेंगे मीटर क्यूब, ग्राम की पावर -1 की जगह पे किलोग्राम की पावर -1 और सेकंड की पावर -2। ये U2 है और ये जो हमने लिखा है ना बच्चे, ये U1 है। G की वैल्यू MKS में U2 की वैल्यू इतनी है और N2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, और ये जो हमने लिखा है ये N1 की वैल्यू है, तो अप्लाई कर देंगे N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। इट्स सो सिंपल। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 की वैल्यू आ जाएगी, N1 की वैल्यू हम यहां से उठा के पुट करेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू U1 की वैल्यू पुट कर दो। आप चाहो तो डायमेंशनल फॉर्मूला पहले लिख करके देन ये लिख सकते हो, या डायरेक्ट यूनिट भी डाल सकते हो। यहाँ पे तो यूनिट डालोगे सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2 इंटू मीटर क्यूब पर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। अब देखना कन्वर्ट किसको करना है, तो इस केस में बोला हुआ है कन्वर्ट फ्रॉम CGS टू MKS। CGS टू MKS यानी कि CGS वाले को कन्वर्ट करना होगा। दैट मीन्स 6.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा,
तो 1/100 मीटर होगा। तो 1/100 मीटर की पावर क्यूब इंटू ग्राम के जगह पे किलोग्राम लिखना है, तो 1 यहाँ पे 10⁻² लिख दो और यहाँ पे 10⁻³ लिख दो की पावर 10⁻³ और ये किलोग्राम होगा, और होल की पावर -1 इंटू सेकेंड की पावर -2 इज इक्वल टू N2 इंटू मीटर क्यूब पर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए देखना बच्चे, इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने पे मिलेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू, इसके जगह पे हम करेंगे तो 10 ऊपर जाएगा -6 हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब इंटू इसके जगह पे 10⁻³ किलोग्राम की पावर -1 इंटू सेकेंड की पावर -2 इज इक्वल टू N2 इंटू मीटर क्यूब पर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से कैंसल आउट कर देंगे, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसल आउट होगा, पर किलोग्राम से पर किलोग्राम, पर सेकेंड स्क्वायर से पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम है क्या, यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, 10⁻³ नहीं होगा, 10⁻³ होगा। 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, और उसके पावर -1 तो 10⁻³ हो जाएगा। यानी कि बच्चों यहाँ से हमें N2 की वैल्यू मिल जाएगी, N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8 और -6 -14 और 3 घट जाएगा तो -11 हुआ, ये रहा। यानी कि अगर हम यूनिट्स के साथ लिखेंगे तो हमें MKS में G की वैल्यू मिल जाएगी, G की वैल्यू MKS में G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और यहाँ चेक करो, हमें MKS में हमने ये यूनिट लिखा हुआ है मीटर क्यूब पर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, तो मेरे बच्चे आज एक नई चीज सीख गए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसको यूज करके एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो जेई मेंस में पहले आया था, थोड़ा सा डेटा चेंज करके मैं आपको दूंगा, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन नहीं दूंगा, वो PYQ में जाके आप ट्राई कर लेना। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन है इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू अल्फा किलोग्राम, यूनिट ऑफ length is equal to beta meter, and unit of time is equal to gamma second. What will be the value of 5 joule in the new system? मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ट्राई करेंगे आप लोग। पहला नंबर ऑप्शन है 5 गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी है गामा स्क्वायर अपॉन 5 अल्फा बीटा स्क्वायर। सी नंबर 5 अल्फा स्क्वायर अपॉन गामा बीटा स्क्वायर, एंड डी नंबर बीटा स्क्वायर अपॉन 5 गामा अल्फा स्क्वायर। चलिए ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, देखें कैसे करेंगे। कह रहा है यूनिट ऑफ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5 जूल। 5 जूल की बात किया है बच्चों। जो जूल हम यूज करते हैं यूनिट, वो या तो वर्क के लिए यूज होगा या फिर एनर्जी के लिए यूज होगा।
और देखो इत्तेफाक से वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होता है, तो हम किसी के लिए भी यूज कर लेते हैं। मान लो बच्चों हम एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं, तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है और एनर्जी का डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन ml2 T-2 होता है। ऑलराइट, हम यहां पे बच्चों N1U1 इज इक्वल टू N2U2 लगा देंगे और N1 की जगह पे 5 गिवन है, 5 U1 की जगह पे M1 L1 2 T1 -2। आई होप क्लियर है। पावर क्या क्या यूज करेंगे वो आपको यहां से पता है। दिस विल बी इक्वल टू N2, तो N2 हमें निकालना है तो ये हमने N2 डाल दिया, U2 के जगह पे M2 की पावर 1 L2 की पावर 2 T2 की पावर -2। यहां से देखिए क्या करना है, 5 को 5 रहने दो और M1 के जगह पे देख बेटा, अगर आपको डायमेंशन पता है तो आप यहां से यूनिट निकाल सकते हो, और हम यूनिट निकालेंगे कैसे देखें। मास के जगह पे अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो मास के जगह पे हम यूज करेंगे किलोग्राम, लेंथ की जगह पे यूज करेंगे मीटर, तो मीटर स्क्वायर है, टाइम की जगह पे यूज करेंगे सेकंड, तो सेकंड की पावर -2 है। ये आपको यूनिट मिल गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन गिवन हो तो यूनिट निकाल सकते हो, यूनिट गिवन हो तो डायमेंशन निकाल सकते हो। तो M1 के जगह पे हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2 इंटू M2 के जगह पे गिवन है अल्फा किलोग्राम, L2 के जगह पे बीटा मीटर एंड T2 के जगह पे गामा सेकंड। तो हम यहां पे लिखेंगे अल्फा मीटर इंटू L2 के जगह पे, सॉरी अल्फा किलोग्राम है, अल्फा किलोग्राम L2 की जगह पे बीटा मीटर का स्क्वायर इंटू T2 के जगह पे गामा सेकंड, तो गामा सेकंड का स्क्वायर पावर -2। यहां से मेरे बच्चे समझ गए हैं क्या करना है। देख बेटा, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड की पावर -2 से सेकंड की पावर -2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें यहां से N2 की वैल्यू मिल जाएगा, N2 विल बी इक्वल टू 5, और यहां से लेकर के आओगे इस तरफ तो ये गामा की पावर -2 नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा तो गामा की पावर 2 हो जाएगा। अल्फा और बीटा स्क्वायर दोनों डिनोमिनेटर में आएंगे तो अल्फा एंड बीटा स्क्वायर। तो इस नए सिस्टम में जो 5 जूल की वैल्यू है वो आएगी 5 गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर, 5 गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर ऑप्शन नंबर 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आई होप ये चीजें क्लियर है आपको। तो इस टॉपिक में इतना रखेंगे, इसके बाद अब आप PYQ सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट्स में, डायमेंशन में जितने पैरामीटर्स होने चाहिए वो सारे पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए हैं जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो देखा जाए तो कभी किसी चैप्टर का कोई अंत ही नहीं है, जितना पढ़ा दो उतना कम है, लेकिन आपके जो जेई के एग्जाम होने वाला है, चाहे जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, और नीट का जो एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिए हैं, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिए हैं। अब इसके बाद आपको करना ये है कि सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर, यानी कि डायमेंशन चैप्टर के अंदर, वैसे ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके अंदर अभी एरर एनालिसिस पूरा बचा हुआ है। डायमेंशन चैप्टर के अंदर, टॉपिक के अंदर पहले आपको जो मैंने यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसको सारा गो थ्रू करना है, रिवाइज करना है, एंड देन उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उनको प्रैक्टिस करना है। फिर आप चाहो तो आप जेई के या नीट के PYQ सॉल्व करोगे। नीट वाले बच्चे नीट के 10 इयर्स के PYQ सॉल्व करेंगे, और जेई वाले बच्चे पहले जेई मेंस के करेंगे, देन जेई एडवांस के करेंगे। और मेरा रिकमेंडेशन आपको ये होगा कि जेई मेंस के 10 इयर्स के क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर जेई एडवांस के कुछ ऐसे मॉड्यूल्स उठाओ
या ऐसे बुक्स उठाओ जिसमें सॉल्व आउट एग्जांपल्स हो, पहले उनको कर लो, देन उसके बाद उसके पीवाईक्यूज करना, तो टाइम थोड़ा कम लगेगा। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट पीवाईक्यूज पे जा सकते हो, मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा, बट स्पीड आपका कम होगा। अभी आप नए स्टूडेंट हो, चीज़ों को डायरेक्टली लिंक नहीं कर पाओगे, तो हो सकता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में टाइम ज़्यादा लगे। तो उससे आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। थोड़ा इस टाइम में टाइम ज़्यादा लगेगा, बाद में चल के क्लियर हो जाएगा। बिकॉज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन या सॉल्विंग क्वेश्चन इज लाइक एन आर्ट, वो आपको सीखना पड़ेगा, स्पीड मैनेज करना पड़ेगा। आई होप क्लियर। आज के लिए इतना काफ़ी। ऑल द बेस्ट।